स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मनीष आचार्य के एक लेख पर, पुरानी यादें त्याग नहीं समझ का विषय है। ये लेख उस आम सोच को सीधी टक्कर देता है कि भाई मन की शांति चाहिए तो पुरानी बातें भूल जाओ। पर क्या ये इतना सीधा है? क्या वाकई यादों को मिटाना ही रास्ता है या कुछ और है इसमें? चलिए जरा सोच के परतों को खोलते हैं। जी, ये सवाल बहुत जरूरी है और लेख का जो मूल विचार है वो यही है कि हमारी यादें अच्छी हों या बुरी, वो हमारी पहचान की बुनियाद है। उन्हें मिटाना मतलब एक तरह से खुद के वजूद के एक हिस्से को ही नकार देना। हाँ, मतलब वो धागे हैं जिनसे हम बुने हैं। बिल्कुल, जिनसे हमारा आज बना है। और ये बात आजकल जो एक बस आगे बढ़ो, मूव ऑन वाली संस्कृति है, उससे बिल्कुल अलग है। लेख यही कहता है कि जीवन सिर्फ आज में नहीं है, वो अतीत, वर्तमान, भविष्य, इन सब का संतुलन है। हमारा अतीत हमारे आज के फैसलों पर, हमारी सोच पर असर डालता है, तो उसे काट कर हम खुद को पूरी तरह कैसे समझ सकते हैं, ये सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल। और देखिए, आचार्य जी इसे और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि यादें सिर्फ गुजरी हुई घटनाएं नहीं है, वो एक तरह से जीवित अनुभव है, अधूरे एहसास। अगर हम उन्हें दबाएं नहीं बल्कि समझने की कोशिश करें तो वो बोझ नहीं रहती, वो हमें परिपक्व बनाती है। अच्छा। हर याद में कोई ना कोई सीख छिपी हो सकती है। तो आप कह रही हैं कि असली शांति वो यादों से भागने में नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करने में। हाँ, यही लेखक का तर्क है। सुनने में तो ठीक लगता है, पर करना शायद उतना आसान ना हो। देखिए, आसान तो नहीं है, लेकिन लेखक कहते हैं कि जब हम बुरी यादों को, दुखद अनुभवों को भुलाने की जिद करते हैं तो वो दर्द असल में खत्म नहीं होता, वो बस दब जाता है अंदर कहीं। और फिर वो अलग अलग तरीकों से बाहर आता है, कभी बुरे सपनों में, कभी बेवजह की चिड़चिड़ाहट में, कभी किसी रिएक्शन में। लेकिन स्वीकृति मतलब ये मानना कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ था, ये मेरा अनुभव था और मैंने इससे कुछ सीखा। ये चीज उस बोझ को एक समझ में बदल देती है। इसी को लेखक ने मानसिक परिपक्वता कहा है, मतलब अनुभवों से सीखना, न कि उनसे बंध जाना। हाँ, ये बात समझ आ रही है। अच्छा, लेख में मन को शून्य करने की बात भी है। लोग अक्सर इसका मतलब समझ लेते हैं कि भाई दिमाग खाली कर दो, सब डिलीट। हाँ, ये आम गलतफहमी है। पर लेखक कहते हैं ये वो नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ शून्यता का मतलब यादों को मिटाना नहीं है। इसका मतलब एक ऐसी मानसिक अवस्था पाना जहाँ हम अपने अनुभवों को देख सकें बिना उनसे ज्यादा प्रभावित हुए। मतलब बिना अफसोस के या बहुत ज्यादा गर्व के? हाँ, बस एक साक्षी भाव से देखना कि हाँ, ये हुआ। ये एक तरह का भावनात्मक संतुलन है, जहाँ यादें हैं तो हमारे अंदर, पर वो हमें कंट्रोल नहीं कर रही, हम पे हावी नहीं है। अच्छा, तो मतलब यादों से ऊपर उठना, उन्हें मिटाना नहीं, बल्कि उनके असर से मुक्त होना, उनसे सीखना और उन्हें ज्ञान में बदलना। एकदम सही। न तो अतीत में फंसे रहना, न उससे भागना, एक बैलेंस बनाना। बिल्कुल, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। ये नहीं कि बस भूल गए। हम अपने इतिहास को स्वीकार करते हैं, उससे सीखते हैं और फिर उसे अपने आज और कल के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक तरह से सीढ़ी बनाते हैं। तो कुल मिलाकर ये लेख हमें अपनी यादों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए उकसाता है कि शांति सिर्फ मेडिटेशन करने या भूलने की कोशिश करने से नहीं मिलेगी जी, बल्कि अपने हर अनुभव को, अच्छा हो, बुरा हो, शर्मिंदगी वाला हो, उसे अपनाकर उसे अपने विकास का हिस्सा बनाने से मिलेगी। सही कहा। असल में यही अनुभव हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी असली धरोहर। उन्हें समझना, उन्हें स्वीकारना और उनसे मिली सीख को जीवन में उतारना, यही तो है सच्ची आत्मस्वीकृति। यादें मिटाने के लिए नहीं है, वो तो हमें जीवन को और गहराई से समझने का, खुद को बेहतर जानने का मौका देती हैं। हमारा वजूद इन्हीं यादों में तो रचा बसा है। तो इस सारी चर्चा का सार यही है कि हमारी यादें वो बोझ नहीं है। अगर हम चाहें तो वो समझ और परिपक्वता का खजाना बन सकती हैं, बस देखने का नजरिया सही हो। सबसे दर्दनाक यादें भी सीखने का अवसर हैं, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन अवसरों को पहचानना कैसे शुरू करें और उनका इस्तेमाल कैसे करें, इस पर जरूर सोचिएगा।